18 दिनों के महाभारत का युद्ध जिससे हम सभी परिचित हैं, पर एक सवाल अभी भी जीवित है। आखिर विजय किसकी हुई? क्या कौरव पराजित हुए? क्या पांडव विजय हो गए थे? या फिर सत्य कुछ और ही है? सोचिए, 18 छोहिनी सेनाएं, लाखों योद्धा, महान महारथी, असंख्य अस्त्र शस्त्र और 18 दिनों के बाद भी कुरुक्षेत्र केवल शवों का मैदान बन गया। कौरव पराजित हुए, पांडव विजय घोषित किए गए, यह तो हम सभी जानते हैं, किंतु क्या पांडवों की विजय पूर्ण थी? आखिर युद्ध समाप्त होने के बाद उनके साथ कौन बचा था? भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे, गुरु द्रोणाचार्य का अंत हो गया था, कर्ण जैसे महावीर धरती में समा चुके थे और अभिमन्यु जैसे महायोद्धा युद्ध से बहुत पहले ही बलिदान दे चुके थे। पांडव विजय हुए किंतु अपने ही लोगों को खोकर, और कौरव, उनके अहंकार, उनकी हठ धर्मिता उन्हें सब कुछ गंवा बैठी। अंत में महाभारत के वास्तविक विजेता ना ही कौरव थे और ना ही पांडव थे। वास्तविक विजय हुई धर्म की। अगर कोई विजय हुआ तो वो था धर्म। श्री कृष्ण हमें सिर्फ युद्ध जीतना ही नहीं सिखाते हैं, वे सिखाते हैं कि जो सत्य और धर्म के साथ खड़ा रहता है, अंत में जीत उसी की होती है। महाभारत हमें यह नहीं सिखाता कि कौन अधिक शक्तिशाली था। महाभारत हमें यह सिखाता है कि धर्म के पथ पर चलने वाला ही विजयी होता है। जो धर्म के पथ पर चलता है, अंत में विजय उसी की होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 18 दिन के युद्ध में, 18 दिन के महाभारत के युद्ध में आखिर विजय किसकी हुई, तो उत्तर पांडव नहीं, धर्म है। पांडवों की जीत नहीं हुई, धर्म की जीत हुई। और धर्म के जो विरुद्ध था, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों नहीं था, उनका पतन निश्चित था और उनका पतन हुआ भी। जानकारी पसंद आई हो तो हमें फॉलो करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।